आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार की क़ियादत में दिल्ली में जेडीयू की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग, संजय झा को बनाया गया नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। बिहार बीपीएससी सप्लीमेंट्री के नतायज जारी करने का मुतालबा, पटना में सैकड़ों तुलबा का एहतजाज, बहुत जल्द वजीर आला के घर का घेराव करने का दिया इंतबाह। चिराग पासवान का पटना में शानदार इस्तकबाल, मरकजी वजीर बनने के बाद पहली मर्तबा किया पटना का दौरा, कहा बिहार की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिहार के औरंगाबाद में पीने के पानी की किल्लत, बरहम अवाम ने खाली बर्तन के साथ डीएम ऑफिस पर दिया धरना, हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार में डबल इंजन हुकूमत में 9 दिन में सिर्फ 5 पुल गिरे, तेजस्वी यादव का मोदी और नीतीश कुमार पर तंजिया हमला। दारुल हुकूमत दिल्ली में जेडीयू की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई और मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात और आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात का जायजा लिया गया। कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग की सदारत पार्टी सरबरा और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने की। इस मीटिंग में जेडीयू ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नीतीश कुमार के करीबी लीडर संजय झा को वर्किंग नेशनल सदर करार दिया। पार्टी के इस बड़े फैसले का ऐलान खुद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने किया है। इस मीटिंग में पार्टी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी एक बड़ा फैसला लिया है और एक करारदाद मंजूर करते हुए कहा है कि जेडीयू की कौमी एग्जीक्यूटिव नीतीश कुमार की क़ियादत में अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार करेगी और इसी दौरान नीतीश कुमार की क़ियादत में असेंबली इंतखाबात लड़ने का अज़्म भी किया गया। लाने के बाद भी आज भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नहीं है। आज भी लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी के साथ है। तो पार्टी का विस्तार हम लोग बिहार के बाहर ही भी करें। चुनाव है, पार्टी जरूर। जेडीयू के तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद मुल्क की सियासत वजीर आला नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। अवाम ने जो हम पे एतमाद किया है, हम उसको पूरा करेंगे। और केंद्र में सरकार में हमारी भागीदारी, एनडीए को माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शानदार सफलता, तो निश्चित रूप से यह गौरतलब राजनीतिक घटनाक्रम है। और विधानसभा का चुनाव 2025 में है, तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना, उनको धन्यवाद देना कि उनके किए गए कार्य पर जनता ने मुहर लगाया है। ये सब चीज़ देखिए, ये संगठन में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और इसकी औपचारिक जानकारी हम लोग को नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पदाधिकारी मैं नहीं हूँ, मैं बिहार पार्टी का प्रवक्ता हूँ। तो अब कौन सी नियुक्ति, सरकारी नियुक्ति, तो नियुक्ति के नहीं, वो तो पार्टी वो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। वह जो भी तय होता है कार्यसूची का वो अंग राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी आपको जानकारी दे सकते हैं। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। ये देश की राजनीति में 2024 के चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है। अरे ये सब तो चिंता हम कर ही रहे हैं। वो लोग बोलता है जिसको जेल में विशेष दर्जा चाहिए। बिहार की चिंता हमारी चिंता है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों भी माननीय नीतीश कुमार जी के काम पर मुहर लगाया है। तो नीतीश कुमार जी का तो काम बोलता है। तो बिहार विकसित राज्य बने और पिछड़े राज्यों के नीतीश कुमार जी आवाज है। बिहार बीपीएससी सप्लीमेंट्री के नतायज जारी करने का मुतालबा करते हुए सैकड़ों तुलबा ने पटना की सड़कों पर एहतजाज किया। इसी दौरान एहतजाजी तुलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज में रियासत के मुख्तलिफ मुकामात से आए तुलबा शामिल थे। एहतजाजी तुलबा ने जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री के नतायज की इजराई का मुतालबा किया। एहतजाजी तुलबा ने वजीर नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा है। मसाइल हल न होने पर वजीर आला की क़यामगाह के बाहर घेराव का भी इंतबाह दिया। TRA-2 का सप्लीमेंट्री लेने आए हैं। हमारे जो अभी जो कितने जो फर्जी निकल रहे हैं उन लोगों को ये नहीं पकड़ रहे हैं। वहाँ पे ये लोग नहीं अपना धांधली दिखा रहे हैं। रोक दिया गया, हमारा पोस्टर ले लिया गया है। बताइए तो ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम लोग कोई दंगाबाजी कर रहे हैं यहाँ
यहाँ पे टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री मांगने के लिए आए हैं और मांगते नहीं। अगर ये फर्जी शिक्षक इतना नहीं पकड़ाते तो हम लोग आज मांग करने नहीं उतरते। फर्जी शिक्षक मिलने से डर है। हम लोग योग्य हैं उसकी बात नहीं करते हैं ये लोग बात उसकी कर रहे हैं जो फर्जी पकड़ा है उसके फेवर में है। मरकजी वजीर बनने के बाद चिराग पासवान ने पहली बार पटना का दौरा किया। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर एक रैली निकाली गई। पार्टी कायदीन व कारकुनों ने चिराग पासवान की ताईद में नारेबाजी की। चिराग पासवान ने पार्टी कारकुनों और लीडरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है इसको पूरा करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। मंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस्ड हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, तो न सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। विपक्ष लगातार नीट को लेकर हंगामा कर रहा है, चलने नहीं दे रहा है। नीट पेपर लीक मामले पर मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। एलजेपीआर लीडर संभावी चौधरी ने कहा कि इस मामले पर हुकूमत संजीदा है, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत अनुभव था और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है और हम मानते हैं कि एक जो जिम्मेदारी है उसका बहुत अच्छा एहसास हुआ है और पूरी जिम्मेदारियों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन होगा। देखिए, नीट को लेकर के सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। 2 गिरफ्तारियां भी हो गई है, प्रशासन अपना अच्छा काम कर रही है। विपक्ष को खाली कहते हैं ना, सदन की कार्यवाही रद्द कराने में मजा आता है। ना हम लोग एज फर्स्ट टाइमर्स एमपी, ना हम लोग अपने क्षेत्र की बात रख पाते, ना हम देश की बात रख पाते। बार बार एडजर्न कर दिया जाता है। ऐसा हल्ला हंगामा करने का कोई फायदा नहीं, जबकि स्पीकर सर ने बार बार कहा था ये बात कि आप नीट का मुद्दा मोशन ऑफ थैंक्स में आप उसको किसी भी धन्यवाद प्रस्ताव में आप किसी भी मुद्दे को एड्रेस कर सकते हैं, पर तब भी विपक्ष हल्ला हंगामा करती रह गई। ये दल का मामला है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर मुल्क भर में हंगामा हो रहा है। सीबीआई की टीम ने आज नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मुलजिम के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचे। हजारीबाग स्कूल के प्रिंसिपल अहसनुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम के सीबीआई की टीम ने शास्त्री नगर के बोन अस्पताल ले गई। रिमांड में लेने से पहले सीबीआई की टीम ने तीनों अफराद को मेडिकल चेकअप करवाया। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का इफ्तिताह किया गया। रियासती वजीर खेल सुरेंद्र मेहता ने एयर पिस्तौल से गोली चलाकर इफ्तिताह किया।
बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के जरिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खेलों और खिलाड़ियों की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर रियासती वजीर खेल ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमत के ताउन व कोशिशों से आज बिहार खेलों की समत में मुसलसिल आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब बिहार के खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खिलाड़ियों को आला दर्जे की तरबियत फराहम करने के लिए हर वसाइल से लैस है। बुनियादी सतह पर खिलाड़ियों की काबिलियत और सलाहियत को निखारने के लिए हुकूमत ने रियासत की हर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब खोलने का फैसला किया। सरकार का निर्णय था कि सभी प्रखंडों में हर स्टेडियम का निर्माण। बिहार के बहुत सारे प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है और जहां नहीं बना सरकार तैयारी में है, जहां नहीं बना है वहां भी हम मैदान को स्टेडियम को बनाने का काम करेंगे। हम लोग घर गए हुए हैं, जहानाबाद और बांका में देखने के लिए गए थे, काफ़ी अच्छा बन रहा है स्टेडियम और इसको और ज़्यादा अच्छा कैसे मिले इसके लिए सरकार तत्पर है। हम लोग इसमें लगे हुए हैं ताकि खेल के जो स्टेडियम बन रहा है। बिहार की गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब गन्ना किसानों को उनकी फसल पर ज्यादा कीमत मिलने जा रही है। रियासती वजीर कृष्णानंदन पासवान ने किसानों के मसाइल के हल पर मुनक्किदा मीटिंग के दौरान ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत ज्यादा है, यही शरह बिहार में भी लागू होगी। यूपी और बिहार में ज्यादा फर्क नहीं होगा। इस मौके पर कमिश्नर अनिल कुमार झा, ज्वाइंट कमिश्नर जयप्रकाश नारायण सिंह और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने बताया कि बिहार में चीनी की पैदावार में इजाफा हुआ है। पिछले साल शुगर मिलों ने 6.27 लाख टन चीनी पैदा की थी और इस बार मजीद इजाफा होगा। तो सारे विभाग का कार्य, यूं कहिए कि विकास का कार्य थोड़ा अवरुद्ध हुआ, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद आज हम अपने विभाग का समीक्षात्मक बैठक किए, समीक्षा किए और विभाग में हमारे केंद्र कमिश्नर तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। बैठकों में सारे विषय पर चर्चा हुई है जो आपके बीच में वितरण किया गया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बैठक में एजेंडा तो आप देखेंगे, इसके साथ साथ कुछ बिंदु पर यानी किसान हित में ऐसा कुछ चर्चा हुई है जो किसान को काफ़ी राहत मिले, लाभ मिले और किसान की आमदनी बढ़े। इस पर मैंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसान हित में अगर किसानों के लिए खाद बीज उत्तम व्यवस्था, उसकी सब्सिडी, जो सुविधाएं पहले से चल रहा है मिल रहा है, वह उसको त्वरित उस पर काम करके किसान के हित में काम किया जाए। इन दिनों बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने पोस्ट करके इस पर तनकीद की। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुबारक हो, बिहार में डबल इंजन वाली हुकूमत की दोहरी ताकत की वजह से सिर्फ 9 दिन में 5 पुल गिरे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की क़ियादत में 6 पार्टीज़ की डबल इंजन एनडीए हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 दिन में 5 पुल गिरने के बाद बिहार के लोगों को मंगल राज की फलाह व बहबूद के लिए नेक ख्वाहिशात भेजी हैं। तेजस्वी यादव ने मजीद लिखा कि खुद साख्ता ईमानदार लोग पुल गिरने से होने वाले हज़ारों करोड़ रुपये के नुकसान को करप्शन नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसे अपोजिशन की करप्शन कह रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुसलसिल गिरते पुल पर अब गोदी मीडिया का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी और नीतीश हर अहम मसले पर हमेशा से ही खामोश रहते हैं क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ नहीं होता है।
आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी ने नीट मामले को लेकर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोला। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो पहले कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है और अब वो अपोजिशन लीडर्स को मशवरा दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत इस अहम मसले पर बहस नहीं कराना चाहती है, इसीलिए वो अपोजिशन पर इल्जाम डालने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि इस मरतबा अपोजिशन काफी मजबूत है और हम लाखों तुलबा के मुस्तकबिल को तबाह होने नहीं देंगे और हुकूमत को बहस कराने पर मजबूर कर देंगे। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत राहुल गांधी से खौफजदा है, इसलिए लोकसभा में उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है, हालांकि वो अपोजिशन लीडर हैं। अरे नीट पे चर्चा क्या करेंगे, पहले तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, अगर नैतिकता थोड़ी सी भी बची है तो। वो क्या बात कर रहे हैं, लाखों लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। और कल तक तो कह रहे थे वो, शुरुआत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे थे, पेपर प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं। और अब क्या आ रहा है सामने, तो सत्ता के संरक्षण में सब हो रहा है और वो ज्ञान दे रहे हैं विपक्ष को। छात्रों की आवाज को, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए विपक्ष लोकसभा में चैन से नहीं रहने देगी सरकार को जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। भाई धर्मेंद्र प्रधान क्या कहेंगे, कल जो रवैया रहा सरकार का, इस सरकार इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं कराना चाहती है। इस बार विपक्ष मजबूत है, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, लेकिन छात्रों नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए ये सरकार को मुंह खोलना होगा, जवाबदेही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि ये कौन दोषी है। जन स्वराज के बानी प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत पर अपने ख्यालात पेश किए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को जात-पात पर सियासत बंद करने का मशवरा दिया। साथ ही उन्होंने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि बिहार के नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इल्म दें, तभी लालटेन से जुड़े नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। इस मौके पर इन्होंने वजीर आला नीतीश कुमार पर भी तंज कसा और कहा कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार अपनी तकरीब में कहते हैं कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन लोगों ने बिहार को मजदूर पैदा करने की फैक्ट्री बना दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री हो कि फिनांस मिनिस्टर, उसको जाकर कभी आपने सुना नहीं होगा किसी को सीडी रेशियो का बात करते हुए। उसको मालूम ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। तो जब उसको मालूम ही नहीं है तो सुधार होगा कैसे? मैं आपको दावा कर रहा हूं, अगर आपने अपने जीवन में किसी को यहां सीडी रेशियो के विषय में बात करते हुए सुना हो तो हमको बताइए। माननीय मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है। हम लोग के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री पीछे ठीक है, हम भी उनका एक बार काम किए हैं। हम लोग को भी लगता था भाई पढ़ा लिखा आदमी है, क्या जरूरत है राजनीति करने का, इन्हीं को बढ़ाया जाए, यही बिहार को सुधारेंगे। मुख्यमंत्री जी भाषण में कह रहे हैं एक दिन कि मोबाइल का इतना इस्तेमाल सब युवा सब कर रहा है कि सब धरती खत्म होने वाली है। अब बताइए, पूरे दुनिया में मोबाइल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई कहते हैं, इससे लाखों करोड़ों जॉब क्रिएट किया जा रहा है। और हम लोग के पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी से दुनिया नष्ट होने वाली है। बिहार के औरंगाबाद जिले में पीने के पानी के लाले पड़े हैं। आवाम को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। परेशान हाल आवाम ने आज खाली बर्तन के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे। वार्ड नंबर 9 और 16 की सैकड़ों रिहायशी मर्द और खवातीन ने आज डीएम ऑफिस पर धरना दिया। इसी दौरान एहतजाजी अफराद ने हुकूमत और म्यूनिसिपल काउंसिल के खिलाफ नारे लगाए। म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन उदय गुप्ता ने कहा कि शहर में टैंकर और दीगर मुतबादिल इंतजाम करते हुए लोगों को पानी फराहम किया जा रहा है। डालते हैं कि वीआईपी लोग के लिए वीआईपी मोटर गाड़ के पानी उनको देते हैं और बाकी जनता क्या करेंगे? क्या प्रशासन से क्या मांग कर? प्रशासन हमको पानी पूर्ति करे। पानी की समस्या है सर, हम लोग 4 महीना से पानी से जूझ रहे हैं। एक टैंकर आती है जो वार्ड नंबर 16 और 9 आमने सामने। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपस में लोग मारपीट कर लेते हैं। जो घर की इज्जत होती है लेडीज, वो जो है घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होती है पानी के लिए। पानी की समस्या है औरंगाबाद में नवाडी रोड में, जो लगभग 4 साल से है और इसकी अनदेखी की जा रही है। और हम
मुजफ्फरपुर जिले के बुचाहा थाना इलाके के तहत कन्हारा पेट्रोल पंप के करीब बस के अचानक उलट जाने से दर्जनों मुसाफिर जख्मी हुए। एक शख्स का हाथ बुरी तरह से कट गया है और इसे प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। कुछ लोगों को मुजफ्फरपुर के SKMCH में दाखिल कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से तमाम जख्मियों को बाहर निकाला गया। मुकामी लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया और जिसके बाद महकमे सेहत का अमला हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। गांधी मैदान के करीब वाक़े बापू ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन मुनक्किद हुआ, जिसमें नामवर शायर कुमार विश्वास के अलावा वसीम बरेलवी, अंकिता सिंह, तेज नारायण और हर सिन्फ के शायरों ने हिस्सा लिया। शायरों ने अपने नज़मों से लोगों के दिल जीत लिए हैं। बापू ऑडिटोरियम में पहली बार शायरी के साथ साथ मौसीकी की धुन भी सुनाई थी। कुमार विश्वास ने एक के बाद एक दीगर नज़में पेश करते हुए लोगों का दिल जीत लिया। कवि सम्मेलन में अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जो नहीं बना पाया वो इसलिए कि चलो 44 से 99 हो गया। बिहार 75 सालों से भारत की राजनीति की समीक्षा करता है। देश समझना हो तो बिहार की राजनीति समझ जाइए, बिहार में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा समझ में आ रहा है। और इन दिनों तो दिल्ली की हालत है कि कोलकाता में आपसे पूछ के सिलवाना पड़ रहा है, चल रहा है। एक सरसाधिका हूँ, माँ तेरी आराधिका हूँ, तोतली ज़बान किंतु अजनबी है। बिहार की औरंगाबाद की पुलिस ने आज 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के कत्ल के केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कातिलों की शिनाख्त धर्मेंद्र कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह के तौर पर हुई है। कत्ल को वारदात में इस्तेमाल की गई आल्टो कार को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुलजिमीन ने पहले नाबालिग तालिबा की इज्तिमाई इस्मत रेजी की और फिर कत्ल करके लाश को ठिकाने लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुपरिंटेंडेंट स्वप्ना गौतम ने ये बात बताई। दिनांक 11/6/24 को नबीनगर थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के संबंध में नबीनगर थाना कांड संख्या 162/24 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 13/6/24 को इंद्रपुरी नहर से इंद्रपुरी थाना द्वारा एक शव को बरामद कर अंत परीक्षण हेतु सदर अस्पताल सासाराम भेजा गया था, जिसकी पहचान नबीनगर थाना क्षेत्र से उप अपहृत बच्ची के रूप में की गई थी। घटित घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में जिला आसूचना इकाई के कर्मियों को सम्मिलित करते हुए एक SIT टीम का जो है वो गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा विभिन्न जगहों का CCTV फुटेज का अवलोकन, संबंधित घटना स्थलों का निरीक्षण, लोगों से पूछताछ, प्रतिदिन कांड की समीक्षा, विधि व्यवस्था प्रयोगशाला पटना की टीम द्वारा बबलू चंदा गेस्ट हाउस, इंद्रपुरी बराज एवं घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार के विभिन्न प्रदर्शनों के लिए गए नमूने इत्यादि को जांच किया गया। गठित टीम के द्वारा घटित घटना में प्रयोग किए गए ऑल्टो कार को भी विधिवत जब्त किया गया है एवं शव को छिपाने एवं इंद्रपुरी बराज ले जाने में प्रयोग किए गए सभी संभावित मार्ग के सहित सभी बिंदुओं पर गहन रूप से जो है वो अनुसंधान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।